देखते हैं अर्थी पर चढ़ती विदर्भ की अर्थव्यवस्था पर महाराष्ट्र का बोझ, और देख ही रहे हैं तो यह भी देखिए कि भाषावाद के नाम पर होता विदर्भ का आर्थिक शोषण, विदर्भ के संसाधनों से होता महाराष्ट्र का पोषण, और जिसे विदर्भ का वन आए उसके हाथों में दी जा रही है सत्ता, और हमारे ही रीढ़ को तोड़ने के लिए हमारे ही द्वार पर बांधा जा रहा है प्रांतवाद का कुत्ता। तो नमस्कार, मैं कोड क्रमांक 75 सदन द्वारा दिए गए विषय सर्वांगीण विकास हेतु विदर्भ राज्य को अलग नहीं होना चाहिए, इसके विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मान्यवर, यदि विषय को देखा जाए तो विषय का प्राण तत्व निकल कर आता है, वह होता है विदर्भ राज्य। और जब इस विदर्भ राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए इसके महाराष्ट्र से तुलना की जाए तो आज महाराष्ट्र से अधिक खनिज संसाधन, 3/4 जंगल तथा अधिशेष बिजली का उत्पादन इस विदर्भ राज्य में होता है। तो मुझे लगता है कि यदि इस उत्पादकता वाले राज्य में यदि इस उत्पादकता वाले राज्य को अलग करने का प्रयास किया जाता है तो मुझे लगता है कि सर्वांगीण विकास हेतु हमारे देश में इस विदर्भ को अलग किया जाना चाहिए। मान्यवर, 1953 में नागपुर करार होता है जिसमें यह वादा किया जाता है कि नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन किया जाएगा, जिसमें 6 सप्ताह तक अधिवेशन चलेगा और उस अधिवेशन में विदर्भ के मुद्दों पर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। परंतु जब इस मुद्दे को जो मुद्दा है यह विश्वसनीयता की धरातल से अलग होने लगता है तो मुझे लगता है कि सर्वांगीण विकास हेतु स्वतंत्र विदर्भ राज्य की अत्यंत आवश्यकता है। मान्यवर, यदि कुछ अब आंकड़ों के माध्यम से बात की जाए तो आज महाराष्ट्र के बिजली का 63,000 गीगावाट बिजली का उत्पादन विदर्भ में किया जाता है, जबकि उसकी खपत 2,200 गीगावाट है। परंतु जब इस विदर्भ की जनता से ही 11.5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल वसूला जाता है तो मुझे लगता है कि सर्वांगीण विकास हेतु विदर्भ राज्य को अलग हो जाना चाहिए। मान्यवर, यदि आप कुछ आंकड़ों के माध्यम से मैं अपने तथ्यों को प्रस्तुत करूं तो मुझे दिखता है कि आज उद्योग धंधों के विषय में आज विदर्भ राज्य को कहीं न कहीं नकारा जा रहा है। आज विदर्भ के मुकाबले महाराष्ट्र में उद्योग धंधों की संख्या जो है 6 गुना अधिक है, और यदि सिंचाई के विषय में देखा जाए तो आज 25% सिंचाई का जो प्रकल्प है वह विदर्भ में दिया जाता है तो 50% महाराष्ट्र में दिया जाता है। तो इन सब कारणों को देखकर मुझे लगता है कि आज सर्वांगीण विकास हेतु विदर्भ राज्य को अलग होने की अत्यंत आवश्यकता है। यहाँ मेरे मित्र आए और उन्होंने कहा कि एक भाषा और एक राज्य होना चाहिए, एक राज्य का समर्थन किया, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने कहा था कि विदर्भ मराठी भाषी लोगों के लिए 2 राज्य की आवश्यकता है। एकल सरकार महाराष्ट्र का शासन उस तरीके से नहीं कर सकती है कि जिससे विदर्भ का विकास हो पाए। मान्यवर, यहाँ मेरे मित्र आए, उन्होंने कहा कि विदर्भ राज्य की कल्पना भावना के नींव पर खड़ी है, बल्कि मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि यह भावना की नींव पर नहीं बल्कि वास्तविकता की नींव पर खड़ी है। और सुदामा पांडे जी ने कहा था कि यदि आपको लोहे के दर्द को समझना है तो लोहार से मत पूछो बल्कि उस घोड़े से पूछो जिसको लगाम लगा दी गई है। यदि आपको विदर्भ के दर्द को समझना है तो एसी में बैठे विधानसभा में उन नेताओं से मत पूछिए बल्कि उस किसान से पूछिए जो कि आत्महत्या कर रहा है। और इस प्रकार की स्थितियों को देखने के बाद विदर्भ राज्य की स्थितियों के विदर्भ के साथ निरंतर अन्याय को देखकर मुझे दुष्यंत कुमार जी की इन्हीं पंक्तियों का स्मरण होता है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।